नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक 45 वर्ष व्यक्ति की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिनके एक जानने वाले ने इनके बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और इस व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी पूरी कुंडली का विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने हमारे चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप भी मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के कार्यक्रम के ऊपर। इनके बर्थ डिटेल्स को आप सबों के समक्ष रख देता हूँ। 21 जनवरी 1977 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है सुबह 3:03 और जन्म का स्थान है महाराष्ट्र। इस हिसाब से समझे तो इनकी कुंडली बन जाती है वृश्चिक लगन की और राशि है इनकी मकर। तो वृश्चिक लगन एवं मकर राशि की इनकी कुंडली बन जाती है। इनके प्रश्नों के ऊपर अगर हम चलें तो इनके बारे में बताया गया है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीए हैं, विदेश में रहते हैं और अकाउंट्स का ही कार्य करते हैं। वैवाहिक जीवन में परेशानी चल रही है। मुख्य जो प्रश्न है इनका, जिस वजह से कंसल्टेशन के लिए ये आए हैं, वो है वैवाहिक जीवन। इनकी सेकेंड मैरिज है अभी जो चल रही है और वहाँ पर भी परेशानी देखने को मिल रही है, तालमेल में परेशानी हो रही है और पत्नी के स्वभाव को लेकर के भी कहा गया है कि कहीं ना कहीं परेशानी है वहाँ। पैसे को लेकर के, जॉब को लेकर के भी इनकी कुछ प्रश्न हैं और संतान भी होने वाली है इनको, तो उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। मुख्य जो बिंदु रहेगा वो विवाह रहेगा इस कंसल्टेशन में। चलिए आ जाते हैं अपने कार्यक्रम के ऊपर। वृश्चिक लगन की कुंडली है और राशि है इनकी मकर। एक एक करके ग्रहों के ऊपर हम चलेंगे, लेकिन सबसे पहले इस कुंडली का सार यदि मैं आपको बताऊं तो कुंडली ये दिखाती है कि जिस व्यक्ति की ये कुंडली है, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है उनको। विदेश की बहुतेरी यात्राएं करेंगे, बहुत सारी यात्राएं करेंगे अपने जीवन में। पैसों का व्यय भी दिखता है, पैसा आएगा भी और पैसा व्यय भी होगा ये भी दिखता है। विदेश के माध्यम से जुड़ के पैसा कमाना बढ़िया रहेगा। मन में नकारात्मक विचार आएंगे, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। वाहन का सुख दिखता है कुंडली में, तो वाहन वगैरह खरीदना चाहें उसके लिए बढ़िया नज़र आ रही है कुंडली। धन योग के कारण जीवन में पैसा दिखता है। करियर में अच्छी उन्नति दिख रही है, तो करियर और पैसा ये बढ़िया दिख रहा है। करियर में भाग्य का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कर्म धर्म अधिपति योग है कुंडली में, तो करियर में भाग्य से जुड़ा लाभ देखने को मिल रहा है। एक जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि जीवन में कई बार खुद को ये बंधा हुआ महसूस करेंगे, चाहे वो रिश्तों की वजह से करें, जिस भी वजह से करें। जीवन में कई बार खुद को रिस्ट्रिक्शन में महसूस करेंगे कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, किधर आ गया हूँ। ये कुंडली में कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलने की संभावना है और करियर के साथ साथ आपको स्वयं के ऊपर, खुद के ऊपर ध्यान ज़रूर देना है। खुद का ख्याल रखें। ऐसा नहीं हो कि काम में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाएं कि अपना ध्यान नहीं रखें। वाणी के माध्यम से भी आप लाभ अर्जित कर सकते हैं और शनि जो आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं भाग्य में बाधा एवं विलंब की स्थिति उत्पन्न करेंगे। चलिए, वृश्चिक लगन की कुंडली है। लग्नेश को समझे तो लग्नेश मंगल धन भाव में जाके बैठे हुए हैं। धन भाव में मंगल का जाना पैसे के लिए बढ़िया माना जाएगा। शिक्षा संतान भाव के ऊपर जो मंगल की दृष्टि है, ये उन दोनों ही मामलों में आपको लाभ पहुंचाने वाली होगी। मंगल की जो दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी तो ये भी आपके लिए बढ़िया है। किन चीज़ों के लिए? पैतृक संपत्ति वगैरह के लिए। और भाग्य भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि भाग्य का लाभ देने वाली होगी, भाग्य में उन्नति पहुंचाने वाली होगी। मंगल यहाँ पर अस्त के हैं, उनका बल थोड़ा सा कमजोर जरूर होगा, इसीलिए मैंने कहा कि आपको खुद का ध्यान रखना है, खुद को इग्नोर करके नहीं चलना है। बुध के ऊपर अगर हम चलें तो बुध यहाँ पर धन योग बना रहे हैं। देखिए, लाभेश होके धन भाव में जाके बुध बैठ रहे हैं, इसको हम धन योग, महाधन योग कह सकते हैं और ये बुध पैसे के लिए बढ़िया नजर आ रहा है। तो मर्क्यूरी भी यहाँ पर आपको पैसा देगा, ये दिख रहा है। बुध यहाँ पर अष्टम भाव को देखेंगे, अपने घर को देखेंगे, तो ये पैतृक संपत्ति के लिए बढ़िया माना जाएगा।
सूर्य चंद्रमा इनकी युति कुंडली के तीसरे भाव में हुई है, निश्चित रूप से ये इस बात को दर्शा रहा है कि आपका जन्म अमावस्या के पास हुआ है। आपका जन्म अमावस्या के पास हुआ है। और जब भी जिसका भी जन्म अमावस्या के पास होता है, आप एक बात जान लीजिए कि उसका चंद्रमा कमजोर होता है, पक्ष बली नहीं होता है। तो यहाँ पर चंद्रमा थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इस चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और कमजोर हुए, और वर्तमान में आपको शनि की दशा भी है और 7.5 भी चल रही है। शनि की दशा भी है, मैं दशा पर आऊंगा बाद में, लेकिन शनि की दशा भी है और 7.5 भी है, और 7.5 चंद्रमा के ऊपर से ही चल रही है इस वक्त। तो मानसिक परेशानी, मानसिक पीड़ा और जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी इस वक्त आप झेल रहे होंगे। थोड़ा सब्र रखिए, मैं यही सलाह दूंगा आपको। यहाँ पर समझे तो सूर्य एवं चंद्रमा करियर के मामलों के लिए बढ़िया है, क्योंकि भाग्येश एवं दशमेश की युति है ये। कर्म धर्म अधिपति योग इसको कहते हैं। करियर के लिए बढ़िया माना जाता है। नेम फेम, पद प्रतिष्ठा, ये सब कुछ आपको देने वाला होगा। दौड़ भाग जरूर करवाएगा, लेकिन चीज़ें आपको मिल जाएंगी। टेंशन में देखिए, चंद्रमा यहाँ टेंशन देगा, लेकिन करियर के लिए नुकसानदायक नहीं है। इसके बाद यदि हम सूर्य को भी समझे तो तीसरे भाव में सूर्य को बढ़िया माना जाता है। यहाँ पर बैठ करके सूर्य आप अपनी मेहनत पराक्रम से निश्चित रूप से जीवन में अपना नाम बनाएंगे और करियर में भी आप अच्छा करेंगे। शनि के कारण विलंब, शनि के कारण ज़्यादा प्रयास, शनि के कारण ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। शुक्र की बात करें, चौथे भाव में जो शुक्र बैठे हुए हैं, ये वाहन वगैरह के लिए बढ़िया माना जाएगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर शुक्र बैठ करके प्रॉपर्टी एवं व्हीकल संबंधित लाभ आपको दिलवा सकते हैं, और देंगे भी यहाँ पर ये शुक्र। शुक्र के ऊपर समझे तो राहु की दृष्टि पड़ रही है, जो कि बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। शुक्र का आपके करियर भाव के ऊपर दृष्टि है, ये ओवरऑल ठीक है। विदेश से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर शुक्र भी आपको करियर में लाभ देने वाले होंगे। छठे भाव के ऊपर यदि हम चलें तो गुरु एवं केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं। गुरु एवं केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं और शनि की दृष्टि पड़ रही है। इसको हम आमतौर पर आध्यात्मिक योग या चांडाल योग कहते हैं। समझिएगा, गुरु राहु को हम डेफिनेटली चांडाल योग कहते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब गुरु केतु की युति होती है तो उसको सीधा सीधा हमें चांडाल दोष नहीं मानना चाहिए। तो यहाँ पर आध्यात्मिक योग भी है कुछ हद तक, और चांडाल दोष का भी प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि एक और मेलेफिक शनि की दृष्टि यहाँ पर जा रही है। गुरु के बारे में यदि मैं कहूँ तो करियर में ये बृहस्पति आपको लाभ देगा, ज्ञानी बनाएगा, आपको करियर में एक्सपेंशन देगा। करियर में आपको कहीं ना कहीं विस्तार या करियर में आगे बढ़ना चाहेंगे तो बृहस्पति लाभ करवाएगा। यहाँ से बैठ करके वो आपके वाणी एवं धन भाव को देखेगा, दोनों ही चीज़ों में बढ़िया लाभ देगा आपको। आपके लग्नेश को, मंगल को गुरु देख रहे हैं, ये ज्ञान के लिए बढ़िया है, ये ज्ञान के लिए बढ़िया माना जाएगा। यहाँ पर समझें तो गुरु आपके करियर भाव को देख रहा है तो करियर में भी ये लाभ देगा। विदेश भाव को देख रहा है, विदेश भी ये आपको लेकर के जाएगा। केतु यहाँ पर साथ में बैठे हुए हैं, अफ्लिक्शन दे रहे हैं, तो संतान को लेकर के चिंता रहेगी। अब निश्चित सी बात है कि संतान को लेकर के हर माता पिता को चिंता रहती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है आपको थोड़ी ज़्यादा चिंता रहे, बट यहाँ पर केतु की वजह से डेफिनेटली थोड़ी चिंता रह सकती है संतान को लेकर के। शनि की यदि हम बात कर लें तो शनि इस कुंडली में तृतीयेश एवं चतुर्थेश होके भाग्य भाव में जाके बैठे हुए हैं, वक्री होके। निश्चित रूप से यहाँ पर जो शनिदेव बैठे हैं, ये भाग्य में थोड़ा विलंब जरूर करवाएंगे। देखिए, राशि परिवर्तन हो रहा है चंद्रमा एवं शनि के बीच में, राशि परिवर्तन हो रहा है और एक दूसरे को देख भी रहे हैं। इसको विष दोष भी कई लोग कह देते हैं, चंद्रमा शनि आमने सामने हो। मूलतः बात यही है कि यदि चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव होता है तो व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार आते हैं और कहीं ना कहीं मन थोड़ा बुझा बुझा सा रहता है, सैडनेस जिसको आप कह सकते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। राशि परिवर्तन से निश्चित रूप से भाग्य का लाभ मिलेगा, लेकिन शनिदेव अपना काम जरूर करेंगे जो कि विलंब करने का है। तो ये बात भी आपके जीवन में देखने को मिलेगी कि जो आप डिजर्व करते हैं वो थोड़ा डिले से आपको मिले। यहाँ से बैठ करके शनि लाभ स्थान को देखेंगे, पैसे का लाभ देंगे, थोड़ा डिले से दें लेकिन देंगे जरूर। तीसरे भाव के ऊपर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है, मेहनत पराक्रम करवाएंगे। और छठे भाव के ऊपर शनि की दृष्टि, ये भी आपके मेहनत पराक्रम एफर्ट्स के लिए बढ़िया है।
तीसरे छठे भाव में पापी ग्रहों का रिजल्ट अच्छा माना गया है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। इसलिए तीसरे एवं छठे भाव के ऊपर जो शनि की दृष्टि है उसको आप शुभ कंसिडर करिए। राहु की बात कर ली जाए तो राहु यहाँ पर 5 डिग्री के साथ 12वें भाव में बैठे हुए हैं। 12वां भाव विदेश का होता है। राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से विदेश जाना, विदेश की यात्राएं करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर राहु दिखा रहे हैं। और धन का थोड़ा व्यय आप करें, ये भी यहाँ पर राहु की वजह से नजर आ रहा है। यहाँ से बैठ करके राहु कुंडली के चौथे भाव के ऊपर दृष्टि देंगे। घर में कलह की स्थिति देखने को आपको मिल सकती है, जो कि बुरी स्थिति है। राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी। देखिए, अष्टम भाव होता ही है सडन रिजल्ट्स का या सडननेस का, कि अचानक से जीवन में कोई घटना घट गई जिसका ना तो कोई कारण था ना तो कोई वजह थी। ऊपर से एक ऐसा ग्रह राहु जो कि अष्टम को देख रहा है, जो कि खुद में ही एक ऐसा ग्रह है जो कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देता है। तो निश्चित रूप से राहु वगैरह की दशा चलेगी तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। विशेष रूप से यहाँ पर राहु विदेश से जुड़े मामलों को ज्यादा प्रभावित करेंगे। अगर राहु अष्टम में बैठा होता तो ये ज्यादा बुरा होता। आगे बढ़ जाते हैं, दशाओं के ऊपर चलते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, 7.5 ही आपको चल रही है, दशा भी आपको शनि की ही लगी हुई है, जो कि 30 अगस्त 2036 तक 2036 तक रहने वाली है। शनि की महादशा में फिलहाल बुध की अंतर्दशा आपको है, जो कि 13 मई 2023 तक है। अब समझिए, शनि में बुध की अंतर्दशा बढ़िया नजर नहीं आ रही है, ये परेशानी दिखा रही है। कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, सोच समझ के चलेंगे, बेहतर रहेगी स्थिति। शनि की महादशा के बारे में यदि मुझे कहना हो मोटा मोटा तो मैं आपको बताऊंगा, मैं यही बताऊंगा कि स्टेटस बढ़ेगा इस दौरान। आपका करियर में ही सही स्टेटस बढ़ेगा, इसकी संभावना दिखती है। सेकंड मैरिज की आपने किया है वहां पर परेशानी, फैमिली लाइफ में इश्यूज दिखते हैं। अचानक से जीवन में परिवर्तन के योग हैं जो कि नेगेटिव हो सकते हैं। पैटर्नल प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, यदि उस पर कुछ आप अमल करना चाहते हैं, कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी है उसका लाभ आपको मिल जाएगा। धन का आवागमन बढ़ेगा, यानी कि आप देखेंगे कि पैसे जो है, इनकम ऑफ वेल्थ, वो बढ़ जाएगी इस दशा में। विदेश की यात्राएं करेंगे, वो तो निश्चित सी बात है, आप विदेश में ही रहते हैं, तो इस दशा में भी ये देखने को मिल रही है स्थिति। सीधे चलते हैं, आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। वैवाहिक जीवन में परेशानी चल रही है, निश्चित रूप से आपके कुंडली में ये दिख रहा है कि विवाह में परेशानी है आपके और टूटने की कगार पर है। देखिए, अभी मैं बोलूँगा कि अभी कोई ऐसा बड़ा निर्णय मत लीजिए आप। अभी जो समय है वो नेगेटिव चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि बाद में आप अपने निर्णय के ऊपर पछताएं कि ये मैंने हड़बड़ी में आके क्या कर लिया। बाद में भी परेशानी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाद में परेशानी नहीं हो सकती है, लेकिन अभी परेशानी की एक वजह, एक मुख्य वजह ये है कि समय अच्छा नहीं चल रहा है आपके अपने लाइफ में, अपनी कुंडली में समय अच्छा नहीं चल रहा है। अपने पार्टनर को आप फिलहाल के लिए साइड में रख दीजिए। तो इसीलिए अभी कम से कम कुछ, मैं तो बोलूँगा कम से कम जब तक शनि में केतु की अंतर्दशा नहीं निकल जाती है, जो कि जून 2024 तक रहेगी। शनि में बुध चल रहा है, फिर शनि में केतु आएगा, तो शनि में केतु तक कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए, मैं यही सलाह दूंगा। नहीं तो कम से कम अभी जब तक शनि में बुध की अंतर्दशा है तब तक तो कोई मेजर डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि अभी समय गड़बड़ दिखा रहा है, स्पेशली मैरिज से भी जुड़ा हुआ। तो रुकना फायदेमंद है। बाद में परेशानी होगी तो एटलीस्ट आपको ये होगा कि मेरा समय अच्छा आया, मेरी पार्टनर अच्छी नहीं है इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि समय बुरा है इस वजह से अच्छी चीज़ें भी बिगड़ जाएं। तो अभी समय को हम दोष दे रहे हैं, मैं दे रहा हूं समय को दोष। इसके बाद आपने बोला है आपस में तालमेल बिठाने में परेशानी है, फिर भी चाहते हैं कि ये विवाह सही से चले, टूटे नहीं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। कम से कम 1-2 साल आप बागडोर संभाल के रखिए, कोशिश पूरी कीजिए अपनी तरफ से। अपने पार्टनर को भी समझाइए कि समय खराब चल रहा है, कहीं ना कहीं साथ देने की ज़रूरत है। भविष्य में धन संपत्ति की स्थिति कैसी दिखती है? मुझे बहुत अच्छी दिखती है, उसमें कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही। अभी मैंने एक नई कंपनी ज्वाइन किया है, ये बदलाव मेरे लिए कैसा रहेगा? देखिए, अभी तुरंत कोई बहुत मेजर लाभ मिल जाए मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन
अभी जो आप मेहनत कर रहे हैं इसका फ़ायदा, इसका फल आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इस शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा, ध्यान से सुनिएगा, शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा जो आपको चल रही है, जो कि मई 2023 तक है, यानी लगभग 1 वर्ष 1 महीने के आसपास वो दशा बाकी है आपको। इस दौरान जो भी लोग आपसे मिलेंगे, जो भी बड़े लोग मिलेंगे काम से जुड़े हुए, उनके साथ संबंधों को बढ़िया बनाए रखिएगा। ऐसे लोग जो आपको कुछ दे सकते हैं, भले अभी नहीं दे पा रहे हैं लेकिन दे सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ संबंध स्थापित किए रहिएगा। अभी ना सही, साल 2 साल 3 साल के बाद उन्हीं लोगों से आपको फायदा होगा। कुछ समय के पश्चात उन्हीं लोगों से आपको फायदा होगा। तो इस दौरान कोई अगर आपसे बड़ा व्यक्ति मिल रहा है या कोई ऐसा व्यक्ति आपसे मिल रहा है जो कि आपको इन फ्यूचर फायदा दे सकता है, तो उससे अपनी दोस्ती, अपनी पहचान बनाए रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आपने पूछा है क्या वैवाहिक जीवन सुख शांति से चल पाएगा। 1 वर्ष तो मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट दिखता है, क्योंकि दशा बुरी है, 7.5 ही चल रही है, इसलिए मैं यही बोलूँगा 1 वर्ष ज़्यादा कष्ट है। इसके बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। क्या 100% स्थिति बेहतर हो जाएगी, वो बाद की बात है, मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, अभी जिस परेशानी से आप गुजर रहे हैं वो परेशानी कम हो जाएगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। तो साल 2 साल, विशेषकर 1 साल, तो आप शांतिपूर्वक, मतलब जैसा चल रहा है चलने दीजिए। पत्नी के स्वभाव के कारण परेशानी होती है, क्या मेरी पत्नी का स्वभाव इम्प्रूव होगा। आपने अपनी पत्नी की कुंडली भी शेयर की है, वहाँ पर मैं इसको लूँगा। वैसे हाँ, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि आप सही कह रहे हैं कुछ हद तक या काफ़ी हद तक। आपके भी चार्ट में ऐसा दिखता है कि पत्नी का स्वभाव थोड़ा रूखा रह सकता है, और ऊपर से समय खराब है। पत्नी की तरफ से मान लीजिए कि थोड़ी बहुत परेशानी है ही, ऊपर से समय खराब है, तो दोनों मिल करके पूरी चीज़ों को चौपट किए जा रहा है। तो थोड़ा सब्र रखिए, और पत्नी के स्वभाव की परेशानी जो है वो डेफिनेटली उनको समझने की और आपकी तरफ से उनको समझाने की आवश्यकता है। जब समय थोड़ा बेहतर होगा तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अभी समय खराब चल रहा है, थोड़ा सब्र रखिए। अभी कुछ महीनों में हमारी संतान होने वाली है। संतान कैसी रहेगी, ठीक है। गुरु यहाँ पर 6ठे भाव में केतु के साथ बैठे हुए हैं, शनि से दृष्ट भी हैं, विलंब की स्थिति दिखती है, जो कि हुई भी है। आप 45 ईयर्स के हैं, पत्नी भी आपकी एजेड ही है, तो विलंब की वजह से परेशानी थोड़ी कम होगी। ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि परेशानी कम होगी। 25 साल के आप होते और तब ये सवाल पूछते तो मैं ज़्यादा चिंतित रहता। तो ये ठीक है, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता करने की आपको फिलहाल आवश्यकता नहीं है। D9 को भी समझें तो जो मुख्य बिंदु है आपके नवमांश कुंडली में वो यही है कि शुक्र, जो कि विवाह का कारक ग्रह है, यहाँ देखिए राहु शनि की राशि में है, राहु से दृष्ट है, और वहाँ जो शुक्र है तो अपने घर में, अपनी राशि वृषभ में, लेकिन वो मंगल से दृष्ट है और केतु के साथ बैठे हुए हैं। यानी कि जो विवाह का कारक है ना, वो पीड़ित है आपकी कुंडली में। विवाह का कारक शुक्र पीड़ित है आपकी कुंडली में, इसी वजह से जो सुख नहीं मिल पा रहा है आपको विवाह का। कुछ उपाय मैं आपको दे देता हूँ, बाकी चीज़ें मैंने मुझे लगता है कि मैंने आपको बता दिया है। कुछ उपाय दे देता हूँ, बहुत सरल से उपाय हैं, कोशिश कीजिएगा इसको स्वयं से करने की। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कम से कम मई 2023 तक रोज करें। बुधवार से शुरू करें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। स्टार्टिंग में अगर नहीं आता है आपको तो कम से कम 15 दिन 20 दिन इसको सुने, और उसके बाद धीरे धीरे आप ट्राई करें कि खुद से पढ़ने की, और इसका पाठ प्रतिदिन करना है, कम से कम बुध की अंतर्दशा तक तो ज़रूर करना है। हनुमान चालीसा संभव हो तो 3 बार, नहीं तो 1 बार, एवं शनि के मंत्रों का जाप। कोई भी शनि का मंत्र उठा लीजिए आप, नहीं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा लिख के। कोई भी शनि का, चाहे वो बीज मंत्र हो या कोई भी मंत्र हो, शनि के मंत्रों का जाप संध्या के समय करना है। विष्णु सहस्त्र नाम दिन में करना है सुबह में, और हनुमान चालीसा एवं शनि मंत्रों का जाप आपको प्रतिदिन शाम के समय या शाम ढलने के बाद करना है। सिर्फ इतना ही उपाय मैं आपको दे रहा हूँ। फिलहाल ये करिए। जो विकट परिस्थिति है, 7.5 भी है, दशा भी बुरी है, अंतरदशा भी परेशानी दे रही है, एक बार ये 7.5 निकल जाए, बुध की अंतरदशा निकल जाए,
कहीं ना कहीं आप राहत की सांस ले सकते हैं जीवन में। ये जो उपाय दिए हैं सरल से उपाय हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उपाय हैं, खुद से करने वाले उपाय हैं, घंटे नहीं लगेंगे आपको, कुछ मिनट्स ही लगेंगे आपको। इन उपायों को आप करते हैं पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से, आपको लाभ मिलेगा। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 45 वर्ष व्यक्ति की जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।